अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्निलिन टेबलेट के बारे में। टर्निलिन एक मसल रिलैक्सेंट ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट टिजानिडीन होता है और टिजानिडीन फर्स्ट टाइम 1996 में एफडीए से अप्रूव की गई, जिसमें फर्स्ट ब्रांड नेम जेनाफ्लेक्स के नाम से एफडीए से अप्रूव किया गया। अगर हम बात करें टर्निलिन की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि टर्निलिन टेबलेट को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो टर्निलिन टेबलेट इंस्टेंट पेन रिलीवर काम करती है। अगर जिस्म में किसी भी जगह पट्ठों में दर्द हो, खिंचाव हो, वजन उठाने से खिंच पड़ जाए या उठने या बैठने से अचानक दर्द निकल आए और दर्द भी ऐसा दर्द के हिलाने चिलाने से मजीद दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो इस कंडीशन में टर्निलिन टेबलेट एक मिराकल, एक जादुई असर रखती है जो कि फौरी तौर पर आराम देती है, पट्टों को नरम करती है और वो शख्स चलने फिरने के काबिल हो जाता है, क्योंकि टर्निलिन टेबलेट एज ए मसल रिलैक्सेंट काम करती है बॉडी में। इसके अलावा जिन अफराद के कमर में या कमर के पट्टों में शदीद दर्द रहता है, खिंचाव रहता है और गर्दन में स्पेशली ज्यादातर खिंचाव अकड़ाव की वजह से अगर एक तरफ से दूसरी तरफ गर्दन घुमाने से शदीद दर्द की लहरें उठती हैं, तो उन अफराद में भी गर्दन के पट्टों को नरम करने के लिए या कमर के पट्टों को खिंचाव दर्द को खत्म करने के लिए टर्निलिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर औकात इस तरह होता है कि रात को जब हम मोटा तकिया लेकर सोते हैं तो मोटा तकिया लेने की वजह से गर्दन में अकड़ाव पड़ जाता है या अनबैलेंस होने की वजह से, पोजीशन सही ना होने की वजह से गर्दन में अकड़ाव पड़ जाता है और ये शदीद दर्द करता है। तो इस कंडीशन में भी टर्निलिन टेबलेट बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। अगर किसी शख्स के चलते हुए, बैठते हुए या पाँव में अचानक मोच आ जाए, मोच आने की वजह से पट्ठों में खिंचाव हो, दर्द हो और अक्सर औकात कुछ अफराद में पाँव में सूजन भी हो जाती है, तो इस सूरत में भी टर्निलिन टेबलेट का इस्तेमाल एज ए इंस्टेंट पेन रिलीवर काम करता है, यानी कि यह फौरी तौर पर दर्द में कमी लाती है और यह टेबलेट दर्द को खत्म कर देती है। टर्निलिन टेबलेट का ज्यादातर इस्तेमाल स्पोर्ट्स इंजरीज में किया जाता है, जैसा कि खेल कूद के दौरान या किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान अगर पट्टे में क्रैम्प्स पड़ जाए या पट्टों में खिंचाव आ जाए और पट्टे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो इस कंडीशन में स्पोर्ट्स इंजरीज में टर्निलिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ हों या स्क्लेरोसिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी अपनी पोजीशन में नहीं होती बल्कि वो टेढ़ी हो जाती है, तो स्पाइन की हड्डियां टेढ़ी होने की वजह से पट्टों में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, तो इस पट्टों के खिंचाव को और दर्द को कम करने के लिए टर्निलिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि टर्निलिन टेबलेट हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है। तो हमारी बॉडी में बहुत ही बारीक बिजली का एक जाल बिछाया हुआ है, इसको न्यूरॉन्स कहते हैं और ये न्यूरॉन्स एज ए मैसेंजर काम करते हैं। इन न्यूरॉन्स के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं और इनमें सिग्नल जनरेट होते हैं जिन्हें नर्व इम्पल्सिस कहते हैं। अगर किसी भी जगह पे हमें सुई चुभे या अगर कोई भी नोकदार चीज़ लगे तो हमें मिली सेकेंड्स यानी कि सेकंड के 1000वें हिस्से से पहले ही पता चल जाता है कि हमें कोई चीज़ चुभी है। तो ये जो आपको मिली सेकंड्स में फौरी तौर पर पता चल जाता है कि कोई चोट लगी है या कोई चीज़ चुभी है, तो ये सारा काम नर्व इम्पल्सिस का होता है जो कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो यही न्यूरॉन्स होते हैं जो कि दिमाग को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि दर्द हो रहा है, उस एरिया में दर्द महसूस होता है। तो टर्निलिन टेबलेट के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इन नर्व इम्पल्सिस को ब्लॉक कर देती है ये टर्निलिन टेबलेट, जिससे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, क्योंकि टर्निलिन टेबलेट के इस्तेमाल से जो नर्व इम्पल्सिस, जो मैसेंजर्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है टर्निलिन टेबलेट। अब हम बात करते हैं टर्निलिन टेबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज किस तरीके से लेना चाहिए और कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए और किन पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो टर्निलिन टेबलेट 2 स्ट्रेंथ्स में मार्केट में अवेलेबल है, 2 mg की टेबलेट और 4 mg की टेबलेट। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इनिशियल डोज, इसका जो स्टार्टिंग डोज होता है वो हमेशा लोएस्ट डोज से स्टार्ट किया जाता है। जैसा कि 2 mg की टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है, तो पहले इसको कोशिश की जाती है कि पेन को रोकने के लिए 2 mg की टेबलेट सुबह शाम दी जाती है, लेकिन इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेन के रिस्पांस पे, यानी दर्द का रिस्पांस किस तरीके से है, कंट्रोल कितना हो रहा है और कितने अरसे तक इस ट्रीटमेंट को चलाना है, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और अगर किसी पेशेंट में दर्द बहुत ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में फिर 4 mg की टेबलेट भी दी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि दिन में 2 बार दी जाए या 3 बार, यह डिपेंड करता है पेन के रिस्पांस पे। और अगर जिन पेशेंट्स में दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो ये दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। और टर्निलिन टेबलेट का इस्तेमाल एम्प्टी स्टमक यानी कि खाना खाने से पहले करना चाहिए, या अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और किन पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो टर्निलिन टेबलेट का इस्तेमाल लिवर डिजीज़ पेशेंट्स यानी जिगर के अमराज में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसकी कैटेगरी सी है, लेकिन इसको ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, और जो मेडिसिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है तो उसका एक
ख़तरा ये होता है कि वो बच्चे को या माँ को नुकसान पहुँचा सकती है। तो प्रेगनेंसी में इस चीज़ की कोशिश की जाती है कि हर मेडिसिन को अवॉइड किया जाए, और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, उस मेडिसिन को इस्तेमाल करना ज़रूरी हो, तो फिर कुछ प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात देखकर उस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें टर्निलिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो ऐसे पेशेंट्स जो टर्निलिन टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हों, तो उन पेशेंट्स में ये फ़ील हो सकता है कि उनका मुंह खुश्क हो रहा है, थोड़ी सी एंग्जाइटी होने की शिकायत हो सकती है, स्ट्रेस होने की शिकायत हो सकती है, और अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद इसको छोड़ा जाए तो उन पेशेंट्स में इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की शिकायत हो सकती है, और जिस्म में नम्बनेस यानी कि सुइयाँ सी चुभने की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं टर्निलिन टैबलेट की प्राइस के बारे में। तो टर्निलिन टैबलेट जो 2 mg की टैबलेट है वो 10 का पैक होता है, यानी एक पैक में 10 टैबलेट होती हैं, और 273 रुपीज़ का ये एक पैक है, जो कि एक टैबलेट 27 रुपीज़ की होती है। और 4 mg की टैबलेट जो होती है वो 465 रुपीज़ का पैक है, और ये 46 रुपीज़ की पर टैबलेट पड़ती है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।